इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व औलादिहि व बारिक व सल्लिम। आज का ये हमारा बैठना, सुनना और सुनाना कायनात की उस हस्ती के ज़िक्र में है, याद में है कि जिन्हें मौलाए कायनात मौला अली सैयदा कायनात सैयदा ज़हरा और सैयदुल अंबिया जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिला शिरकत गैर मोहब्बत नसीब हुई। इमाम हुसैन जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो मोहब्बतों का मरकज़ इमाम हुसैन भी थे, लेकिन इमाम हसन जब दुनिया में आए तो उस वक्त तन्हा इमाम हसन मोहब्बतों का मरकज़ थे। ये खूबी और ये कमाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़कत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इमाम हसन की खूबियाँ कई किस्म की हैं। आले बैत से होने की खूबियाँ, सहाबा से होने की खूबियाँ, ख़ानदान रसूल से होने की खूबियाँ, यानी खूबियाँ कितनी हैं ये तो कोई गिन नहीं सकता। खूबियों की किस्में कितनी हैं ये भी गिनती और शुमार से बाहर है। आप अगर चादर ततहीर के नीचे देखते हैं तो हसन नजर आते हैं। आप अगर मैदान मुबाहला में देखते हैं तो हसन नजर आते हैं। आप अगर मवद्दत के पहले मसादीक में देखते हैं तो इमाम हसन नजर आते हैं। आप अगर अजीम सहाबा की फहरिस्त में देखते हैं तो इमाम हसन नजर आते हैं। आप अगर खानदान नबुव्वत में देखते हैं तो इमाम हसन नजर आते हैं। तो जितनी अक़साम हैं, जितनी अनवा हैं खूबियों की और कमालात की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नौ में से हिस्सा इमाम हसन को अता फरमाया। मैं दो किस्म की खूबियाँ इंतहाई इख्तिसार के साथ, एक वो जो कायनात के फ़कत दो बंदों को मिली, आप समझ रहे हैं, एक वो खूबियाँ जो कायनात के फ़कत दो बंदों को मिली, वो भी सारी नहीं, इसलिए कि वो इतनी हैं कि गिनो तो जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, खूबियां गिनी नहीं जा सकती। आप गौर करें, ये छोटी बात है कि रहमत आलम ने फरमाया कि ये दो, मैंने कहा था जिसमें दो शरीक हैं, ये दोनों सारे जन्नती जवानों के सरदार हैं। और मैं इससे पहले भी ये गुफ्तगू करता रहता हूँ कि जन्नत में तो सारे जवान होंगे, जन्नत में सारे जवान और सारे जवानों के सरदार हसन और हुसैन, तो मतलब ये निकला सारे जन्नतियों के सरदार हसन और हुसैन। और रहमत आलम ने एक हदीस में इस्तिस्ना भी फरमाया,
फरमाया कुछ लोगों के सरदार हसन हुसैन नहीं है, कुछ लोगों के सरदार हसन हुसैन नहीं हैं, बाकी सब के सरदार हसन हुसैन हैं। वो कौन लोग हैं? रहमत आलम ने फरमाया हजरत ईसा, हजरत यहया बिन ज़करिया, ये वो लोग हैं जिनकी सरदारी हसनैन को नहीं मिली, बाकी सब की सरदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हसनैन को अता फरमा दी है। अब बात समझे नहीं समझे? हजरत सैयदना ईसा बिन मरियम, उनके पास मकाम नबुव्वत है और आले सुन्नत की फिक्र के मुताबिक कोई हस्ती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन गैर नबी नबी से ना आला हो सकता है ना नबी के बराबर हो सकता है। तो रहमत आलम अपनी इस हदीस में ये बताना चाह रहे हैं कि हजरत ईसा चूंकि नबी हैं, हजरत यहया चूंकि नबी हैं, हसनैन करीमैन जन्नतियों के सरदार जरूर हैं, लेकिन इस सरदारी की बुनियाद पर इन्हें नबियों से आला या नबियों के बराबर नहीं कहा जाएगा। तो जो अंबिया हैं उनकी शान अलग है, नबियों को निकाल दो, बाकी जितने जन्नती बचते हैं उनकी सरदारी रब ने हसन को अता फरमाई और हुसैन को अता फरमाई है। ये ज़हन में रखें, एक हदीस में साफ फरमाया व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा औ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं, लेकिन इनके वालिद गिरामी इन दोनों से अरफा, आला, बुलंद और बाला मकाम रखते हैं। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं उस पे गौर कीजिए। जन्नत की सरदारी मामूली बात है जी भाई, जन्नती होना मामूली बात नहीं है। ये तो लोगों ने जन्नतियों का मकाम कम करने के लिए काले पीले सुर्ख नीले हर किस्म के बंदे को जन्नती बना दिया। ये बात ज़हन में रखें, जन्नती होना छोटी बात नहीं है, जन्नती होना बहुत बड़ी बात है। जब रहमत आलम किसी को जन्नती फरमाए तो हुजूर उसके ईमान पे मरने की गवाही भी दे रहे हैं। मेरे भाइयों, कायनात की सबसे कीमती चीज, इस दुनिया की सबसे महंगी चीज इंसान का ईमान है। यही वजह है कि खुद कुरान इस बात पे नातिक है कि रोज़े क़यामत काफिर ये चाहेगा कि अगर उसके पास जमीन पर सोना हो व मिथलहू माहू, इतना और भी हो, तो वो ये सारी बदले में देकर वो ईमान की कीमत चुकाना चाहेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन पर सोना इतना और भी हो, जब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के बदले कबूल न फरमाएगा, इसलिए कि ये सारा सोना मिलकर भी ईमान की कीमत को चुकाने की ताकत नहीं रखता। महंगी तरीन चीज तो सोना है ना जी, ऐसा है नहीं है? महंगी तरीन चीज सोना। आज एक तोला सोना की बात कीजिए तो लाखों पे बात जाके बनती है। यहां एक शेर या एक मन सोने की बात नहीं हो रही, बल्कि जमीन भर जितनी जमीन है उस पूरी जमीन पर सोना ही सोना हो, एक बंदे के पास हो, और वह मिथलाहू माहू, इतना उसके पास और भी आ जाए, तो अब वो ईमान के बदले देना चाहे तो जब भी ईमान महंगा है, सोना सस्ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाएगा। तू जो कीमत दे रहा है, हम ईमान की कीमत को कम करें तो मैं ईमान सस्ता बेचें, जब भी तू जो सोना दे रहा है ये उसकी कीमत के बराबर नहीं आता, लिहाजा ये तू वापस ले ले, ईमान महंगा है, ईमान की कीमत तू नहीं दे सकता। तो गौर कीजिए, इस कायनात की सबसे महंगी चीज ईमान है। तो रहमत आलम
जिसे जन्नती कह रहे हैं, उसके लिए इस कीमती चीज पर मरने की तस्दीक खुद हुजूर फरमा रहे हैं। और फिर मैदान हश्र में जहां पर एक एक नेकी का और एक एक बुराई का हिसाब होगा, किसकी बुराइयां बढ़ती हैं और किसकी भलाइयां बढ़ती हैं, किसी को कोई खबर नहीं। रहमत आलम जिसके जन्नती होने की गवाही देते हैं, उसके बारे में उसकी बख्शिश नामा आमाल में नेकियों के वजन के ज्यादा होने वगैरह वगैरह। तो ये बात ज़हन में रखें, जन्नती होना रहमत आलम की जानिब से, जन्नती होने की गवाही, ये वो कीमती असासा है ईमानदार का कि बड़ी बड़ी बिशारतें, बड़े बड़े एजाजात इसका मुकाबला नहीं कर सकते। फकत जन्नती होने की बात की जाए तो रहमत आलम ने अपने इन नवासों को जन्नती नहीं कहा, जन्नतियों का सरदार कहा है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो खूबियां जो दो को दी, वो खूबियां जो दो को दी, फकत उनमें से एक पर हम गुफ्तगू छेड़ दें तो वक्त जाता रहेगा, गुफ्तगू चलती रहेगी। लेकिन एक दो बातें और अर्ज करके इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक और खूबी जो तन्हा इमाम हसन को मिली, मैंने कहा था कि दो बातें अर्ज करूंगा। एक वो खूबियां जो दो को मिली, एक वो खूबियां जो फकत एक को मिली। वो खूबियां जो दो को मिली उनमें से एक का जिक्र हो गया कि नबियों को छोड़कर सारे जन्नतियों की सरदारी रब ने हसन और हुसैन को अता फरमाई है। व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, इनके वालिद मोहतरम जो हैं वो इन दोनों से अरफा है, आला हैं, बुलंद हैं, बाला हैं। बाकी जन्नत के अंदर नबियों का अपना मकाम है, नबियों को अलग कर लिया जाए। सारे जन्नती जवान और जवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। रहमत आलम फरमाते हैं, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। जहन्नमी तो चलेंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे तो जन्नत अल्लाह करीम से तखातुब करेगी, अर्ज करेगी, या अल्लाह तेरा मुझसे वादा था। आप तवज्जो से सुन रहे हैं, तेरा मुझसे वादा था कि तू अपने दो रुकन मुझे देकर मुझे संवारेगा, मुझे सजाएगा, मुझे जीनत अता करेगा। ऐ अल्लाह अपना वादा पूरा कर, मैं संवरना चाहती हूं, मैं सजना चाहती हूं, मुझे जीनत चाहिए, मैं मुज़य्यन होना चाहती हूं। अल्लाह फरमाएगा, हाँ हाँ, तुमसे मेरा जो वादा था वो मैंने पूरा कर दिया। वो मेरा एक रुकन हसन है, दूसरा रुकन हुसैन है। मैंने तुम्हें सजाया है हसन के जरिए और हुसैन के जरिए। बात पे गौर कीजिए, बात पे तवज्जो कीजिए। लोगों को जन्नत की जरूरत है, लोग जन्नत के मुतलाशी हैं, लोग जन्नत के पीछे भाग रहे हैं। लोगों को जन्नत में चैन है, लोगों की सजावट जन्नत है और जन्नत की सजावट हसन और हुसैन है। जन्नत की जीनत हसन और हुसैन है, जन्नत का सिंगार, जन्नत का जेवर। बाकायदा एक रिवायत में यह है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नत के लिए जेवर हैं, जन्नत के लिए जेवर हैं। तो जन्नत की सजावट इमाम हसन से है, जन्नत की सजावट इमाम हुसैन से है। आप फकत जन्नती कहकर, इमाम हसन को जन्नती कहकर, इमाम हुसैन को जन्नती कहकर आप ये समझते हैं कि आपने हसनैन करीमैन की
बड़ी इज्जत बयान कर ली, बड़ी अजमत बयान कर ली। ऐसी बात नहीं है। जन्नती तो ये हैं ही, ये फकत ये जन्नती नहीं है। अगली हदीस सुनिएगा, इनके साथ जो जुड़ जाता है रब उसे भी जन्नती बना देता है। चलिए सुनिए, रहमत आलम अपने इन दोनों नवासों की शान खुद बयान फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, तुम्हें बताऊं नहीं, तुम्हें ऐसे दो बंदों के बारे में ना बताऊं जिनका नाना सबसे आला, जिनकी नानी सबसे आला, जिनके मामू सबसे आला, जिनकी खालाएं सबसे आला, जिनके चचा सबसे आला, जिनकी फूफी सबसे आला, जिनके बाप सबसे आला, जिनकी मां सबसे आला। साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह बताइए वो कौन है जिनको ये इज्जत मिली, जिनको ये शान मिली, जिनको ये मकाम मिला। रहमत आलम ने फरमाया, एक हसन है, एक हुसैन है, इनके नाना रहमत आलम हैं, इनकी नानी खदीजा है, इनके मामू रसूलुल्लाह के बेटे हैं, इनकी खालाएं रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, इनके चचा जाफर हैं, इनकी फूफी मौला अली की हमशीरा हैं, इनके वालिद मौला अली हैं, इनकी वालिदा सईदा ज़हरा हैं, इनके नाना जन्नत में, इनकी नानी जन्नत में, इनके चचा जन्नत में, इनकी फूफी जन्नत में, इनके मामू जन्नत में, इनकी खालाएं जन्नत में, इनके वालिद जन्नत में, इनकी वालिदा जन्नत में। मन अहब्बहुमा फिल जन्ना, फकत वो जन्नत में नहीं जो इनका मुहिब है, वो भी जन्नत में। गौर कीजिए कि ये अजमत, ये शान, आप इमाम हसन को जन्नती कहकर कौन सा दैन चढ़ाना चाह रहे हैं इमाम हसन पे? इमाम हसन को जन्नती कहने से उनकी शान और अजमत का अंदाज़ा नहीं होता। इमाम हसन की जिसके दिल में मोहब्बत है, रब उसे भी जन्नती बना देता है, रब उसे भी जन्नत दे देता है। और चूँकि मैं दूसरी किस्म की जो फजीलत है उसकी जानिब भी आना चाहता हूँ, वरना अहादीस से मुतअद्दिदा में ये बात मौजूद है इमाम हुसैन के लिए भी। लेकिन जैसे मैंने पहले ये बात अर्ज़ की, इमाम हुसैन की विलादत से पहले इमाम हसन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप इमाम हसन के लिए इनफिरादी तौर पर भी ये बात फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह मुझे हसन से मोहब्बत है, ऐ अल्लाह तू हसन को अपना महबूब बना ले, तू हसन को अपना महबूब बना ले। जो हसन से मोहब्बत करे, ऐ मालिक तू उसे भी अपना महबूब बना ले। कभी हुजूर कहते, ऐ अल्लाह जो हसन से मोहब्बत करे तू उसे महबूब बना ले, और कभी कहते जो हसन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इमाम हसन की मोहब्बत, मोहब्बत मुस्तफ़ा और मोहब्बत इलाहिया दोनों के हुसूल का जरिया जो इमाम हसन से मोहब्बत करता है, हुजूर कहते हैं जो हसन से मोहब्बत करे वो मेरा महबूब है। और फ़कत मेरा महबूब नहीं है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ तू हसन से मोहब्बत करने वाले को अपना महबूब बना ले। और हुजूर की जब दुआ होती है रब उसे कबूल फरमाता है। लिहाजा वो महबूब रसूल भी है, महबूब खुदा भी है, जिसके दिल में इमाम हसन की सच्ची मोहब्बत है। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जो खूबियाँ हैं, जो कमालात हैं, जो इज़्ज़तें हैं, जो मकामात हैं, मैंने गुजारिश की कि वो कितनी हैं ये कौन गिने, वो कितनी किस्म की हैं ये भी नहीं गिनी जा सकती। लेकिन एक किस्म की खूबियाँ
जिसमें इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों शरीक। उनमें से बास की जानिब में इशारा करके बात को आगे लेके चलता हूँ। दूसरी किस्म की खूबियाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इमाम हसन को अता फरमाई, ये वो खूबियाँ हैं जो अल्लाह ने दी हैं तो फ़कत हसन को अता फरमाई है। उनमें से उनकी फिर दो बड़ी किस्में, एक जो इमाम हसन की आमद पे मिली, दूसरी जो रहमत आलम के विसाल पर मिली। एक जो इमाम हसन की आमद पे मिली, दूसरे वो जो रहमत आलम के विसाल पे मिली। इमाम हसन की आमद होने वाली है। रहमत आलम ने सैयदा कायनात सलामुल्लाह ताला अलैहा के पास जो औरतें उस वक़्त मौजूद थी, उनमें से बास को फरमाया कि जब बच्चे की विलादत हो जाए तो जल्दी नहीं करना, मेरे आने का इंतज़ार करना। राविया कहती हैं कि जब इमाम हसन की विलादत हुई तो मैंने उनकी नाफ काटी, नाफ काट के उनको एक कपड़े के अंदर मैंने लपेट दिया। कपड़ा जर्द रंग का था। इतनी देर में रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं इमाम हसन को हुजूर के पास लेकर गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उन पर जर्द कपड़ा देखा तो फरमाया कि तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी नाफरमानी की। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, क्योंकि वो ये नहीं समझी थी कि भाई कपड़े में लपेटना भी नहीं है। वो ये समझी थी कि घुट्टी नहीं देनी वगैरह वगैरह, तो घबरा गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन से वो जर्द कपड़ा हटाकर अपने दस्ते मुबारक से सफ़ेद कपड़े में इमाम हसन अलैहिस्सलाम को लपेटा और घुट्टी के तौर पर अपना लुआबे दान इमाम हसन को अता फरमाया। ये इमाम हसन की वो खूबी है, गौर कीजिएगा। ये इमाम हसन की वो खूबी है कि जिस खूबी में इमाम हसन मुनफरिद हैं, इमाम हुसैन ने भी रहमत आलम के लुआब से हिस्सा पाया, लेकिन इमाम हुसैन की पहली खुराक वो हुजूर का लुआबे दान न बना, बल्कि आप इससे पहले दूध पी चुके थे। इमाम हसन की ये खुसूसियत है और इनफरादियत है कि आपकी पहली खुराक बनती है तो मुस्तफ़ा करीम का लुआबे दान बनता है। बाबे मदीनतुल इल्म के लख्त जिगर हुसैन भी हैं, बाबे मदीनतुल इल्म के लख्त जिगर हसन भी हैं, लेकिन जब बात इल्म की आती है तो मुकाबला न कोई हुसैन का कर सकता है न कोई हसन का कर सकता है। लेकिन चूंकि इमाम हसन की पहली खुराक, आपके पेट में जाने वाली पहली ग़िज़ा मुस्तफ़ा का लुआबे दान था, इसलिए इमाम हसन इस मैदान के मुख्तलिफ और मुनफरिद शाहसवार नजर आते हैं। आप ज़हन में रखें, आप हुजूर गौस पाक को मानते हैं नहीं मानते? हुजूर गौस पाक की इल्मी कमालात में आप ये बात गिनते हैं, शुमार करते हैं, सुनाते हैं, बयान करते हैं कि जब गौस पाक को ये हुक्म दिया गया कि तुम मजमे आम में गुफ्तगू करो, आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मैं तो अजमी हूँ, ये सुनने वाले अरबी हैं, मैं इनके सामने कैसे गुफ्तगू करूँ? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हुजूर गौस पाक के मुंह में डाला। अपना लुआबे दहन हुजूर गौस पाक के मुंह में डाला। ये लुआबे दहन की बरकत थी
कि इब्ने जौजी जैसा मुहद्दिस और मुफस्सिर जब गौस पाक की मजलिस में हाजिर होता है, हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आयत पढ़ते हैं, उसकी एक तफसीर बयान करते हैं। इब्ने जौजी कहते हैं मैंने सुनी हुई है, दूसरी बयान करते हैं। इब्ने जौजी कहते हैं जानता हूं, तीसरी बयान करते हैं। इब्ने जौजी कहते हैं जानता हूं, चौथी, पांचवी, 10वीं, 12वीं, तो 10 से ऊपर तक चंद ऊपर तक जाते हैं। इब्ने जौजी कहते हैं मैं जानता हूं ये सारी तफसीरें मुझे आती हैं, लेकिन जब सिलसिला आगे चलता है गौस पाक उस एक आयत की तफसीरें बयान कर रहे हैं। इब्ने जौजी कहते मैं ये नहीं जानता। फिर 18वीं आती है, फिर 20वीं आती है, फिर 30वीं आती है, यहां तक के गौस पाक उस एक आयत की 40 तफसीरें बयान कर देते हैं। इब्ने जौजी कहते हैं मुफस्सिर तो मैं भी बड़ा हूं, लेकिन जो तफसीरें गौस पाक बयान कर रहे हैं इससे पहले तो इब्ने जौजी ने भी नहीं सुन रखी। इब्ने जौजी को छोटा मुहद्दिस या छोटा आलिम नहीं था, लेकिन लुआबे दहने रसूल की बरकत शेख जिला को मिली थी। उसकी बरकत का ये तजल्लियां थी कि इब्ने जौजी भी वहां हाथ बांधे खड़ा नजर आता है। तो हुजूर गौस पाक को तो पहली गिज़ा लुआबे दहने मुस्तफ़ा नहीं मिला। हुजूर गौस पाक को पहली गिज़ा लुआबे दहने रसूल नहीं मिला। इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्हें पहली गिज़ा मुस्तफ़ा करीम का लुआबे दहन मिलता है। इस वजह से अरबाबे इल्म इस बात पे मुत्तफिक हैं, अरबाबे इल्म इस बात पे एक बोली बोलते नजर आते हैं कि जब बात इल्म की तजल्लियों की आती थी तो इमाम हसन जहां नजर आते थे उस मैदान में कोई दूसरा नजर नहीं आता था। लेकिन अरबाब इल्म से मुराद अरबाब इंसाफ भी हैं, जिनको इमाम हसन की एक ही बात नजर आए कि आपने सुलह कर ली थी, इसके अलावा इमाम हसन की कोई खूबी नजर ना आए, तो उनको क्या पता हसन का इल्म क्या था और हसन की खूबियाँ क्या थी। तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इनफिरादी खुसूसियात में से वो खुसूसियत जो आपकी विलादत के मौका पर आपको मिली, उनमें से एक खुसूसियत ये थी कि आपके पेट में सबसे पहले जाता है तो मुस्तफ़ा का लुआबे दहन जाता है। उसके आसार आपकी औलाद में भी नजर आते हैं। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी किसकी औलाद में से हैं? बोलिए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से। इस वजह से इब्ने जौजी जैसा मुहद्दिस भी हाथ बांधे नजर आता है। इब्ने जौजी जैसा मुहद्दिस भी हाथ बांधे नजर आता है। क्यों? इसलिए कि शेख जिला के जद्द अमजद इमाम हसन ने सबसे पहली गिज़ा ली थी तो मुस्तफ़ा का लुआबे दहन लिया था। रगों में खून है बाबे मदीनतुल इल्म का। और ये भी ज़हन में रहे, ये पूरा घराना ही इल्म के मामले में मुनफरिद था। कहिए सुभान अल्लाह। मौला अली के इल्म की बात करो तो बात मुकम्मल ही नहीं होती। मुझे बताइए, जिसे रहमत आलम बाबे मदीनतुल इल्म करार दे दे, मेरी और आपकी कौन सी ताबीर है जो उनकी शान और अजमत को बयान कर सके। लेकिन गौर करें, जो रहमत आलम की लख्त जिगर है, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के सामने एक सवाल रखते हैं इम्तिहानन, बताओ औरत के लिए कौन सी वो हालत है जिस हालत में वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होती है? औरत की सबसे बेहतर हालत कौन सी है? आप सुन रहे हैं जी? हुजूर अपने सहाबा से इम्तिहानन इस्तिफसार कर रहे हैं
और हुजूर ऐसे किया करते थे। एक बार पूछा, बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी मिसाल ईमान वाले की सी है, जिसके पत्ते नहीं गिरते। सहाबा तलाश कर रहे हैं। तो इस तरह रहमत आलम अपने सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन उनकी ज़हनी सलाहियात को मज़ीद बढ़ाने के लिए उनसे सवालात करते रहते थे, ताकि इनकी सलाहियात बढ़े, इनमें सोचने समझने गौर व फिक्र करने की जो कुव्वत है उसको मज़ीद ताकत मिले। रहमत आलम ने फरमाया, औरत की वो कौन सी हालत है जो उसे रब के ज़्यादा करीब करती है, जो सबसे बेहतर है, जिस मकाम पे जिस मर्तबे में वो रब के सबसे ज़्यादा करीब होती है। मेरे भाइयों, अब सारे सहाबा इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए सरगर्दां हैं, परेशान हैं। किसी सहाबी के ज़हन में इसका जवाब नहीं आता। सारे सहाबा उठ के घरों में चले जाते हैं। मौला अली भी उठ के घर चले जाते हैं। हर शख्स की परेशानी का अंदाज अलग होता है। कोई रिस्क की तलाश में परेशान है, कोई इज्जत की तलाश में परेशान है, लेकिन जो बाबे मदीनतुल इल्म है वो इल्म की तलाश में परेशान है, वो इल्म की तलाश में परेशान है। सैयद कायनात ने देखा मौला अली परेशान है। सैयद कायनात ने पूछा, मसला क्या है, माजरा क्या है, बात क्या है, आप क्यों परेशान हैं? मौला अली कहते हैं, आज रहमत आलम ने एक सवाल किया है, एक इम्तिहान लिया है, एक सवाल रखा है, उसका किसी को जवाब नहीं आया। सैयद कायनात ने कहा, वो सवाल क्या है? मौला अली कहते हैं, सवाल ये है, वो कौन सी हालत है जो औरत के लिए सबसे बेहतर है, इसका जवाब हमारे पास नहीं है। सैयद कायनात ने कहा, जब दोबारा रहमत आलम के दरबार में जाएं तो हुजूर से अर्ज करें, औरत की वो हालत सबसे बेहतर है, ना वो किसी गैर महरम को देखे, ना गैर महरम उस औरत को देखे। मौला अली ने सुना, रहमत आलम के दरबार में आ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, औरत की सबसे बेहतर हालत यह है, ना वो गैर महरम को देखे, ना गैर महरम उसको देखे। गौर कीजिए, गौर कीजिए। आप जानते हैं ये मसला नहव की किताब का है या सर्फ की किताब का है, ये मंतिक का है या फिक का है। अगर आपको फनून से मुनासबत है, ताल्लुक है, तो आप जानते हैं ये मसला कौन सी किताब का है। वो तो सैयद कायनात हैं, खुद शहर इल्म हैं। वो कैसे न जानेंगे कि ये जवाब कहां से आ रहा है। उन्होंने सवाल रखा था, मौला अली जवाब दे रहे हैं। मुस्तफ़ा ने फरमाया, बताओ जवाब कहां से आया है? अली कहते हैं, जवाब सैयदा कायनात की जानिब से आया है। हुजूर ने फरमाया, इन्ना फातिमाता बदअतुम मिन्नी औ कमा काल, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये जवाब दे तो मेरे जिगर का टुकड़ा दे सकता है। गौर कीजिए, हुजूर भी जानते थे ये मेरा फैज है, ये मेरा फैज है, ये मेरा इल्म है। ये मुझसे जिसका जोड़ होगा, जो मुझसे मुत्तसिल होगा, उसी के पास जाएगा। इसीलिए जब मौला अली की जबान से जवाब सुना तो आपको अंदाजा हो गया कि हो ना हो ये फातिमा का जवाब है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, इस घर में कोई एक आलिम नहीं था, इस घर में कोई एक आलिम नहीं था। इस घर में इल्म की तजल्लियां बेमिसाल थी। हत्ता के रहमत आलम ने खुद फरमाया, यह हदीस मरफू है और मुतअद्दिद सहाबा से मरवी है। रहमत आलम ने फरमाया, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली है। मेरी उम्मत का सबसे बड़ा आलिम अली है। ये मुतअद्दिद सनदों के साथ मुतअद्दिद सहाबा से मरवी है। तो इस घर में अली भी हैं, इस घर में ज़हरा पाक भी हैं, इस घर में हसन पाक भी हैं,
इस घर में हुसैन पाक भी हैं, जिसके इल्म की बात की जाए तो चांद भी शर्मा जाए और सूरज भी शर्मा जाए। बहरहाल ये वो खूबी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इनफरादी जो आपकी विलादत के वक्त आपके हिस्से में आई। एक वो खूबी जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इनफरादी रहमत आलम के विसाल के मौका पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हिस्से में आई। ये बात ज़हन में रहे। इस गुफ्तगू का मतलब ये नहीं है कि इमाम हसन को ये खूबी मिली तो इमाम हुसैन पीछे रह गए। जिन्हें मुस्तफ़ा न पीछे छोड़े उन्हें कौन पीछे छोड़ सकता है। ये खुसूसियात का बयान है। रहमत आलम बीमार हैं। सईदा कायनात इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लेकर दरबार रिसालत में हाजिर हो जाती हैं। अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे दो बेटे, ये आपके बेटे, हुजूर इन दोनों को अपना वारिस बनाइए, इन दोनों को दीजिए, इन दोनों को अता कीजिए, अपनी विरासत में से हिस्सा दीजिए। रहमत आलम ने इमाम हुसैन को भी अपनी विरासत में से हिस्सा दिया। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इमाम हसन की। किसकी? इसलिए इमाम हसन के लिए जो अल्फाज मिलते हैं मैं उनकी जानिब इशारा करता हूं। इमाम हसन को क्या दिया? रिवायात इसमें मुतअद्दिद हैं। मुतअद्दिद रिवायात के मुख्तलिफ अल्फाज उनकी जानिब में इशारा करना चाहूँगा। एक रिवायत में यह है, हुजूर ने फरमाया, मैंने हसन को अपनी हैबत दे दी और अपनी सरदारी अता फरमा दी। हैबती व सुअददी, हैबती व सुअददी, मैंने हसन को मेरी हैबत दी है, मैंने हसन को मेरी सरदारी दी है। आप बात पे गौर नहीं कर रहे। हसन को हैबत दे दी, हसन को सरदारी दे दी, ये बात नहीं फरमाई। फरमाया हसन को मैंने अपनी हैबत दे दी। मैंने हसन को हैबत से नवाजा, मैंने हसन को सरदारी से नवाजा। अगर हुजूर ये भी कहते तो जब भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुमताज, मुनफरिद, बेमिसाल और बेनजीर शख्सियत कहलाते, लेकिन रहमत आलम ने ये नहीं फरमाया। हुजूर ने फरमाया मैंने अपनी हैबत हसन को दे दी है, मैंने अपनी हैबत, अपना रोब, अपना दबदबा। आप जानते हुजूर का रोब कितना था? हुजूर फरमाते मेरा दुश्मन 1 महीने के सफर पे मुझसे दूर बैठकर भी मुझसे डरता है। कहिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर आप तो जा रहे हैं, आप तो तशरीफ लेके जा रहे हैं अल्लाह के दरबार में। ये हैबत, ये रोब, ये दबदबा, ये किसको दे के जा रहे हैं? हुजूर ने फरमाया मैं हसन को दे के जा रहा हूं, मैं हसन को दे के जा रहा हूं। अगर मैं इसकी तफसीलात में जाऊंगा तो एक तो वक्त में गुंजाइश नहीं है, और दूसरे मैं नहीं चाहता कि मैं गुफ्तगू करके मुझे किसी नाजुक मरहले में दाखिल होना पड़े। इसलिए कि बहुत से लोग हमारी गुफ्तगू इसलिए नहीं सुनते कि हमारी गुफ्तगू में जिन अज़मत वालों की अज़मतें बयान हो रही हैं उनकी अज़मतों को देखा जाए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए गुफ्तगू सुनते हैं कि तलाश किया जाए कहीं ज़बान फिसली न फिसली, कोई गलत मतलब निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता। लोग है ना, जिसको रब ने जो नीयत दी है वो उस नीयत पे चलता है। तो इसलिए मैं किसी नाजुक मोड़ की जानिब, नाजुक मरहले में नहीं दाखिल होना चाहता।
वरना अगर हसन की हैबत की बात करूं तो यकीन जानिए हसन के सामने बड़े कर्रो फर वाले कपकपाते नजर आया करते थे, बदन पे कपकपी तारी नजर आती थी जब हसन सामने आ जाते थे। क्यों? इसलिए हसन को मुस्तफा ने अपनी हैबत अता फरमा दी थी, हसन को अपनी हैबत अता फरमा दी थी। एक चीज रहमत आलम ने फरमाया, दूसरी चीज में हसन को अपनी सरदारी, सरदारी नहीं, सरदारी नहीं, किसकी सरदारी? अपनी सरदारी। किसकी सरदारी? सोदादी हैबती व सोदादी, अपनी हैबत हसन को दे रहा हूं, अपनी हैबत हसन को दे रहा हूं, अपनी सरदारी, अपनी सरदारी। आप इन नबनी हादा सैयद तो बयान कर लेते हैं, लेकिन कभी इसकी गहराई में भी जाके देखें तो जो है आपकी, गौर करें इन दो जुमलों का आपस में क्या जोड़ बनता है। मेरा ये बेटा मुतलकन सरदार है जी। लोग होते हैं ना जी, एक कौम का सरदार, एक कबीले का सरदार। नहीं नहीं, ये तुम्हारे होते होंगे, ये मेरा बेटा है। इन नबनी हादा सैयदुन, सैयदुल अरब, सैयदुल आजम, सैयदुल कुरैश, सैयदुल मुहाजिरीन, सैयदुल अंसार, ये मर्तबे हैं इज्जत वाले, लेकिन ये तुम्हारे लोगों के लिए है। ये बेटा मेरा है, ये बेटा मेरा है, इसके पास सरदारी मेरी है, बेटा मेरा, सरदारी मेरी। जैसे हमारी सरदारी की हदें नहीं है, ऐसे हमारे बेटे की सरदारी की हदें नहीं है। ये हदों में आती हैं बाकियों की सरदारियां। ये मुस्तफा के बेटे की सरदारी है और सरदारी मुस्तफा ने खुद अता फरमाई है। हुजूर ने कहा मैं अपनी सरदारी हसन को देके जा रहा हूं। आप गौर करें ये क्या बात हुई। इधर फरमा रहे हैं अपनी सरदारी हसन को देके जा रहा हूं, मेरा ये बेटा सरदार है। साथ कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं हम आले सुन्नत हैं, हम सुलह को मानते हैं। ये बात ज़हन में रखें, हम आले सुन्नत हैं, हम सुलह को मानते हैं। ठीक है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह की बात आप समझ रहे हैं। आले सुन्नत का मनहज यही है, आले सुन्नत का सांचा यही है। हम सुलह को मानते हैं और सुलह को बरहक मानते हैं, सुलह को दुरुस्त मानते हैं, मगर सुलह को सुलह मानते हैं। पीरो, हम सुलह को मानते हैं और सुलह को सुलह मानते हैं, सुलह को सुलह मानते हैं। लेकिन सवाल यह है या रसूल अल्लाह, इन नबनी हादा सैयद, मेरा ये बेटा सरदार, साथ फरमा रहे हैं हो सकता है, मुझे उम्मीद है अल्लाह करीम इसकी बरकत से दो बड़े लश्करों उनके बीच अल्लाह सुलह फरमाएगा। बात समझ नहीं आई। दोनों बातें आपस में जुड़ी कैसे जी। ये मेरा बेटा सरदार, मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह करीम इसके जरिए आले इस्लाम के, मैं आले इस्लाम ही कह रहा हूं, इकराम ठीक है ना, मुसलमानों के दो बड़े ग्रोहों के बीच अल्लाह सुलह फरमाए। बातें दोनों हक हैं, बातें दोनों सच हैं, लेकिन बात समझने वाली ये है कि एक तसलसल में, एक नशिस्त में और एक सलासत में जो गुफ्तगू की जाती है, आपस में जुमलों की मुनासबत होती है। यहाँ मुनासबत क्या है? इमाम हसन की सियादत को और सुलह को, सुलह का सियादत के साथ क्या ताल्लुक है, सियादत का सुलह के साथ क्या ताल्लुक है। सियादत थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम
दस्तबरदार हो गए, खिलाफत छोड़ दी, खिलाफत छोड़ दी, दस्तबरदार हो गए। तो ये सियादत में और सुलह में ताल्लुक क्या है? आपकी तवज्जो है? यही बात मैं आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूं। रहमत आलम ने इमाम हसन को सियादत नहीं दी, अपनी सियादत अता फरमाई। इमाम हसन को सैयद नहीं बनाया, बल्कि अपनी सियादत में से हिस्सा अता फरमाया। फकत सरदारी नहीं दी, बल्कि अपनी सरदारी से नवाजा। इसका मतलब क्या है? हुजूर फरमा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है, गौर कीजिएगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू व तआला आले इस्लाम के दो बड़े जत्थों, दो बड़े लश्करों के बीच इमाम हसन मेरे इस बेटे की वजह से, मेरे इस बेटे की बरकत से सुलह फरमाएगा। लेकिन तू सुलह की जाहिरी सूरत देखेगा, तू ये समझेगा कि हसन बरसरे खिलाफत थे। जब सुलह हो गई तो खिलाफत छोड़ के नीचे आ गए। पहले खलीफा हसन थे, अब खिलाफत से नीचे आ गए। पहले सरदारी हसन के पास थी, अब सरदारी हसन ने छोड़ दी। तू सुलह को देखकर ये समझेगा, तुझे अल्लाह का नबी ये बताता है कि सुलह को देखकर ये मत समझना, समझ ले इन नबनी हाजा सैयदुन, मेरा ये बेटा सैयद है, ये मसनद खिलाफत पर बैठे जब भी सैयद यही है। अगर मसनद खिलाफत अपनी मर्जी से छोड़कर नीचे उतर आता है, जब भी सैयद है तो हसन सैयद है। इमाम हसन की खिलाफत से दस्तबरदारी के मौका पर किसी के जहन में ये बात आ सकती थी कि जो सीट पे है वो सरदार है, जो मसनद पे है वो सरदार है। हसन सरदार थे, खलीफा राशिद थे, छोड़ दी तो शायद सरदारी चली गई। मुस्तफ़ा करीम ने इमाम हसन की सरदारी पहले बयान फरमाई, इन नबनी हादा सैयद। और कुछ थोड़ा बहुत इल्म मानी पड़ा तो जुमला इस्मिया के माना भी आप जानते होंगे। ये दवामो सुबात पर दलालत करता है। इन नबनी हाजा सैयद, इन नबनी हाजा सैयद, इन नबनी हाजा सैयद। रहमत आलम ने अपने बेटे की सरदारी को, सियादत को जुमला फेलिया से अदा नहीं किया, ताबीर नहीं किया, जुमला इस्मिया से ताबीर करके बता दिया कि जिसको सरदारी पे सुबात है, जिसको सरदारी पे दवाम है, वो मेरा बेटा हसन बिन अली है। इसलिए रहमत आलम ने इन दोनों बातों को जोड़ के बयान किया ताकि अगले जुमले से तू ये ना समझे कि हसन ने खिलाफत छोड़ दी तो सरदारी जाती रही। नहीं नहीं, सरदारी इमाम हसन को किसकी मिली थी? किसकी मिली थी? तो रहमत आलम इस बात के मोहताज हैं कि सीट पे बैठेंगे तो सैयद होंगे जी। मक्का मुशर्रफा में तो रहमत आलम की हुकूमत नहीं थी ना जी, हिजरत से पहले की बात कर रहा हूं। मक्का मुशर्रफा में रहमत आलम की हुकूमत नहीं थी। हिजरत से पहले हुजूर मदीना तशरीफ लाए तो आपने खिलाफत इस्लामिया की बुनियादें रखी। हिजरत से पहले रहमत आलम मक्का में मौजूद हैं तो वहां पर ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत हुजूर की नहीं, सीट हुजूर के पास नहीं, कुर्सी हुजूर के पास नहीं, लेकिन फिर भी सारे नबियों के सरदार मुस्तफ़ा। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि नबनी हादा सैयद के माना भी समझें और सौदा दी का मतलब भी समझें। रहमत आलम फरमाते मैंने हसन को सरदारी दी। कोई सोच सकता था
ये सरदारी सीट की सरदारी है। हुजूर ने फरमाया मैंने हसन को अपनी सरदारी दी, मैंने हसन को अपनी सरदारी दी, अपनी सरदारी। देखो मुस्तफ़ा की सरदारी सीटों पर, सीटों की मोहताज नहीं है, सीटों से जुड़ी नहीं है। मुस्तफ़ा जहां हैं वो सैयद हैं। उस सियादत में से हिस्सा रहमत आलम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और फिर इसका बयान इन नबनी हादा सैयद के साथ भी किया ताकि बात वाज़ेह हो जाए। सुलह के वक्त ये खिलाफत से दस्तबरदार होंगे, फिर भी सियादत है तो हसन मुश्तबा की सियादत है। तो एक रिवायत में ये अल्फाज हैं कि मैंने इन्हें अपनी हैबत और अपनी सरदारी दी। दूसरी रिवायत में है अती व सुअददी, है अती व सुअददी। सुअददी तो वही है, बती की जगह मरवी है अती, है अती। कहिए सुभान अल्लाह। है अती, मैंने अपनी शबाहत, अपनी हैयत हसन को दे दी है। मेरा मजहर हसन है, मेरी तजल्लियां तुम्हें नजर आएंगी तो हसन में नजर आएंगी। इमाम हुसैन भी शबीह रसूल हैं, इमाम हसन भी शबीह रसूल हैं, लेकिन इमाम हसन का बदन का बालाई हिस्सा रहमत आलम से ऐसा मिलता था कि सैयद अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं, इमाम हसन मुश्तबा बच्चों के साथ खेल रहे हैं। सैयद अबू बकर सिद्दीक इमाम हसन को उठाते हैं, अपने कंधों पे सवार करके कहते हैं बे अबी शबीहुम बिन नबी लैसा बिशबीहिम बे अली। कहते हैं हसन पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए, हसन पे मेरा बाप कुर्बान हो जाए। हसन इतना अली से नहीं मिलता जितना नबी से मिलता है। हसन इतना अली से नहीं मिलता जितना नबी से मिलता है। ये रहमत आलम का फरमान है कि अपनी हैयत मैंने हसन को अता फरमा दी है। चूँकि मैं इख्तिसार करना चाह रहा हूँ, वरना गुफ्तगू फ़कत हैयत पे, हैयत से समझ जाए ना हुजूर का मजहर हसन है। वो कुछ समझ रहे हो नहीं? पीर साहब की तस्वीर मिल जाए ना मजहर, तो चूम चूम के बंदा संभाल के रखता है। ये तस्वीर है बेजान जी, लेकिन क्या है? पीर का मजहर है। वो पीर की याद दिलाती है। बेजान तस्वीर कैमरे की, मोबाइल की, जिसके जवाज में उलमा के इख्तिलाफ, फिर भी इंसान चूम चूम के रखता है। समझो तो समझो, ये पीर की याद दिलाती है, ये पीर का मजहर है। और इमाम हसन किसी पीर का नहीं, सारे नबियों के सरदार का मजहर है। हुजूर ने फरमाया मैं जा रहा हूं, अपने जलवे हसन को देखे जा रहा हूं। है अती व सुअददी। और तीसरी रिवायत में यह है, रहमत आलम ने फरमाया सुबाती व सुअददी, सुबाती व सुअददी। मेरी सरदारी हसन की हुई और रब ने जो मुस्तफ़ा को साबित कदमी अता फरमाई थी। जब मुशरिकों ने रहमत आलम को घेर लिया, तो जो है आपकी, हुजूर जंगों में बसा औकात घोड़े के बजाय खच्चर पे सवार हुआ करते थे। आप चूंकि जंगजू नहीं है ना, इसलिए आपने इसको वैसे ही गुजार दिया। लोग घोड़ा पसंद करते हैं। रहमत आलम खच्चर पे सवार होते, और रहमत आलम के बाद मौला अली भी खच्चर पे सवार होते। घोड़ा तो बड़ी आला चीज है, तो फिर खच्चर पे सवारी का मतलब क्या है? जो लोग जंग की महारत रखते हैं, शारहीन ने भी इस पे गुफ्तगू की है, वो कहते हैं घोड़ा जंग में लड़ने में भी ताउन करता है, लेकिन जब जंग से भागना पड़ जाए तो भागने में भी ताउन करता है। तो घोड़े पर जो सवार होता है वो जंग लड़ने में भी घोड़े से मदद लेता है, लेकिन अगर उसको भागना पड़ जाए तो जब भी घोड़े से मदद लेता है। खच्चर जंग करने में मदद करती है, लेकिन खच्चर तो भाग नहीं सकती।
खच्चर पे सवार होने वाला खच्चर पे सवार होकर बता देता है कि भाग के जाना हमारा काम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो घोड़े पे सवार होगा वो भागने वाला होगा, महाज अल्लाह कि मैं ये जुमला कहूं, लेकिन खच्चर पे बैठने वाला ज़बाने हाल से ऐलान करता है कि मैंने वो आले जंग इंतखाब किया है। अब खच्चर भाग नहीं सकती तो मैं भागने वाला नहीं हूं, आगे बढ़ सकता हूं, पीछे नहीं हट सकता। ये शान मेरे आका की। जंग सिफीन में मौला अली भी खच्चर पे सवार नजर आते हैं। अरे आप घोड़े का इंतखाब कीजिए, घोड़ा ज्यादा एक्टिव होता है, वो ज्यादा मदद करता है, लेकिन ज़बाने हाल से बताते हैं घोड़े पे वो सवार हो जिसके ज़हन के किसी गोशे में हो कि शायद कोई वक्त आ जाए कि मुझे भागना पड़े, तो घोड़े की दौड़ बड़ी तेज होती है, मैं घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग पाऊंगा। जो भागने का सोच सकता है वो घोड़े का सोच सकता है, जो भागने का सोच नहीं सकता वो जंग में खच्चर पे बैठा नजर आता है। रहमत आलम खच्चर पे मुशरिकों ने घेर लिया। तवज्जो है, वैसे भी जो मुशरिक थे वो मुसलमानों के लश्कर से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी आर्जी तौर पर मुसलमानों के लश्कर के पांव उखड़ गए। मुशरिकों ने रहमत आलम को घेर लिया। आप जानते हैं ना कि असल हदफ हुजूर थे, असल हदफ हुजूर थे। असल हदफ ना अबू बकर सिद्दीक थे, ना उमर फारूक थे, ना बाकी हजरात थे। असल निशाना हुजूर थे। हुजूर घेरे में आ गए, बाज लोगों के पांव उखड़ गए, बाज लोगों के पांव उखड़ गए। रहमत आलम को मुशरिकों ने घेर लिया। रहमत आलम अपनी खच्चर से नीचे तशरीफ लाए, हर तरफ से मुशरिकों ने घेरा हुआ है। रहमत आलम फरमाते हैं अनन नबियो ला कदिब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, मैं झूठा नहीं हूं, तुम मुझे घेरते हो, सुन लो मैं किसी और का नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र पा रहा हूं। तुम अब्दुल मुत्तलिब के खून को मामूली समझते हो, ये मेरे आका का सुबात था, मेरे आका का सुबात था, मेरे आका की साबित कदमी थी। और इस साबित कदमी का ज़बानी तौर पर भी हुजूर ने ऐलान फरमाया था। हिजरत मदीना से पहले जब मुशरिकीन ने चाहा हुजूर को दावत इस्लाम से रोक दे, हुजूर ने अपने चचा सैयदना अबू तालिब से अर्ज की थी कि चचा मेरे एक हाथ में सूरज ला के रख दे, दूसरे हाथ में चांद ला के रख दे, और ये चाहे कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब दावत देना छोड़ दूं तो मुस्तफ़ा करीम से ये काम हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं दावत देता रहूंगा यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दीन को मुकम्मल फरमा दे। ये हुजूर की साबित कदमी है। हुजूर फरमाते हमने ये साबित कदमी हसन को अता फरमा दी है। एक और रिवायत में ये है, रहमत आलम ने फरमाया खुलुकी व हैबती, मैंने हसन को अपने अखलाक अता फरमाए, हसन को अपनी हैबत अता फरमाई। अब पसीना मुझे भी खासा आ चुका है और आपका वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाता। एक और रिवायत में यह है कि हज़रत सैयदना इमाम हसन के बारे में फरमाया हिल्मी व हैबती, मैंने अपनी बुर्दबारी हसन को अता फरमा दी, अपनी हैबत हसन को अता फरमा दी। ये बुर्दबारी तो थी कि हज़ार हा लोग मौत पर बैत करके इमाम हसन के साथ चले, और इमाम हसन सारे हालात मामलात को जानते थे, लेकिन इसके बावजूद आपके हिल्म का ये आलम कि आपने मिल्लत इस्लामिया के खून को महफूज करने के लिए खिलाफत से अपनी मर्ज़ी से दस्तबरदारी इख्तियार फरमा ली। अल्लाह से दुआ करते हैं मालिक करीम रहमत आलम की सारी निस्बतों का हमें पास लिहाज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिहुर्मत नबी अमीन सल्लल्लाहु